क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम के शिवलिंग का संबंध भगवान राम और रामायण काल से क्यों जोड़ा जाता है? आखिर इस पौराणिक मंदिर का निर्माण किसने किया और यह कितने हजार साल पुराना हो सकता है? जब भगवान राम लंका विजय से पहले यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने अनुष्ठान के लिए एक पुरोहित को बुलाया। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि रावण, जो उनका सबसे बड़ा शत्रु था, उसी ने इस पूजा को संपन्न कराया? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक सत्य छिपा है? इतना ही नहीं, कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में भगवान राम ने एक ही शिवलिंग स्थापित किया, लेकिन आज वहां 2 शिवलिंग मौजूद हैं। आखिर दूसरा शिवलिंग कहां से आया और इसे कौन लाया? लेकिन रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य है राम सेतु। जब नासा ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें ली, तो पूरी दुनिया चौंक गई। क्या यह सच में मनुष्यों द्वारा निर्मित पुल है या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना? विज्ञान और आस्था के बीच छिड़ी इस बहस का जवाब खोजने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक रिसर्च को साथ रखना होगा। और फिर आता है रामेश्वरम का सबसे चमत्कारिक रहस्य, पानी में तैरते पत्थर। आखिर ये पत्थर पानी में क्यों नहीं डूबते? क्या यह सिर्फ आस्था और चमत्कार का विषय है या इसके पीछे विज्ञान का कोई बड़ा रहस्य छिपा है? मंदिर परिसर में स्थित 22 पवित्र कुंड, जिनका जल अपने अद्भुत गुणों के लिए जाना जाता है, वे भी कई रहस्यों से घिरे हैं। इन कुंडों का जल एक दूसरे से भिन्न स्वाद और औषधीय गुणों वाला क्यों है? क्या इनका संबंध भगवान राम और रावण के अनुष्ठान से है? और फिर बात आती है मंदिर के गर्भगृह में छिपी रहस्यमयी मणि की। आखिर यह मणि क्या है? इसे इतनी गोपनीयता में क्यों रखा गया है? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें त्रेता युग से लेकर आधुनिक विज्ञान तक की यात्रा करनी होगी। तो आइए एक दिव्य यात्रा के इस अंतिम भाग में आस्था, इतिहास और विज्ञान के इस अद्भुत संगम को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है चारधाम सीरीज एक दिव्य यात्रा के अंतिम भाग में। अगर आपने हमारी चारधाम सीरीज की पिछली कड़ियां, बद्रीनाथ का रहस्य, द्वारका का रहस्य, जगन्नाथपुरी का रहस्य नहीं देखी हैं, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। पहले उन्हें जरूर देखें ताकि आप इस रहस्यमय यात्रा को पूरी तरह समझ सकें। अब बिना देर किए इस अद्भुत अध्याय की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं भारत के निचोड़। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम का संबंध त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। इस दौरान उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण के साथ कई पवित्र स्थलों की यात्रा की। उनकी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य वन, पंचवटी, किष्किंधा और लेपाक्षी होते हुए अंततः रामेश्वरम पहुंची। रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचने के बाद भगवान राम ने लंका पर विजय के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पूर्व विशेष पूजा और अनुष्ठान आवश्यक होते हैं। इस पूजन के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय से एक दिव्य शिवलिंग लाने का आदेश दिया।
हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। अनुष्ठान को विधिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एक योग्य आचार्य की आवश्यकता थी। जब जामवंत जी ने बताया कि आसपास कोई योग्य आचार्य नहीं है, तो भगवान राम ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने लंकापति रावण को इस कार्य के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया। रावण, जो स्वयं भगवान शिव का परम भक्त और वेदों का ज्ञाता था, इस अनुष्ठान के लिए उपयुक्त आचार्य था। जामवंत जी ने रावण को निमंत्रण दिया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और माता सीता को साथ लेकर रामेश्वरम पहुंचा। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के बाद जब रावण ने पूछा कि शिवलिंग कहाँ है, तो श्री राम ने उत्तर दिया कि हनुमान जी शीघ्र ही शिवलिंग लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। तब रावण ने सुझाव दिया कि माता सीता समुद्र तट की रेत से शिवलिंग का निर्माण करें। माता सीता ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामलिंगम कहा गया। रावण ने विधिपूर्वक पूजा संपन्न कराई और दक्षिणा के रूप में श्री राम से यह वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु के समय वे स्वयं उनके समक्ष उपस्थित रहें। श्री राम ने यह वचन स्वीकार कर लिया। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त हो चुकी थी। इससे वे निराश हो गए। भगवान राम ने उन्हें सम्मान देने के लिए कहा कि रामेश्वरम में आने वाले सभी भक्त पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा करेंगे और उसके बाद रामलिंगम की। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना में रावण ने एक पुरोहित की भूमिका निभाई। यह कथा तमिल संत कंबन द्वारा लिखित रामावतार में वर्णित है, हालांकि यह वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रचित रामचरितमानस में नहीं मिलती। भगवान शिव की पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान राम को अब माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना था। राम की वानर सेना इतनी विशाल थी कि उसे समुद्र पार ले जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे मार्ग प्रदान करें, लेकिन समुद्र शांत बना रहा। तब भगवान राम क्रोधित हो उठे और अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ा लिया। जैसे ही उन्होंने समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया, समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, हे प्रभु, मैं अमर और अटल हूँ, मुझे सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी सेना के लिए मैं मार्ग प्रदान करूँगा। आपके वानर समुद्र पर पुल बनाकर इसे पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वानर सेना में मौजूद नल और नील इस कार्य में सक्षम हैं। नल और नील देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में उन्हें यह श्राप मिला था कि वे जो भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वह कभी डूबेगी नहीं। इस अद्भुत शक्ति के कारण वानर सेना ने समुद्र पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। मात्र 5 दिनों में यह भव्य पुल बनकर तैयार हुआ। यह पुल रामेश्वरम से लंका तक लगभग 48 किलोमीटर लंबा था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इस पुल के निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानर सेना को समुद्र पर पुल बनाने का आदेश दिया और नल नील की अगुवाई में वानरों ने यह असाधारण कार्य पूरा किया। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के लंका कांड में इस अद्भुत पुल का उल्लेख किया है। अति उत्गिरी पादप लीलहीन लहिन उठाए आनी, देही नल नील रचते सेतु बनाए। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, तमिलनाडु के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा पुराण और कालिदास के रघुवंश में भी इसका उल्लेख मिलता है।
इस्लामिक परंपराओं में माना जाता है कि जब हजरत आदम को स्वर्ग से निष्कासित किया गया तो उन्होंने श्रीलंका के आदम की चोटी पर कदम रखा। प्राचीन स्रोतों के अनुसार उन्होंने भारत जाने के लिए इसी पुल का उपयोग किया, जिसे बाद में एडम्स ब्रिज कहा गया। 9वीं शताब्दी में अरबी यात्री इब्न खुरादिबेह ने अपनी पुस्तक रोड्स एंड स्टेट्स में इस पुल का उल्लेख किया था। 2002 में नासा ने अपने सैटेलाइट से राम सेतु की तस्वीरें जारी की, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई। हालांकि बाद में नासा ने स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें किसी संरचना की उत्पत्ति या उसकी आयु को प्रमाणित नहीं कर सकती। 2017 में अमेरिकी साइंस चैनल ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि राम सेतु की संरचना मानव निर्मित हो सकती है। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र में मौजूद पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस रेत पर वे रखे गए हैं वह केवल 4000 साल पुरानी है। इससे यह संकेत मिलता है कि पत्थरों को जानबूझकर व्यवस्थित रूप से रखा गया था। 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना की घोषणा की, जिसमें राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़कर समुद्री मार्ग बनाया जाना था। इस पर भारी विरोध हुआ। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र की टेक्टोनिक प्लेट्स पहले ही कमजोर हैं और किसी भी छेड़छाड़ से भयंकर प्राकृतिक आपदा आ सकती है। हाल ही में इसरो और नासा के संयुक्त अध्ययन से राम सेतु का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया है। इस नक्शे में इस संरचना की अद्वितीय बनावट देखी जा सकती है, जिससे इसके रहस्यों पर और अधिक शोध किए जा रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ली गई नवीनतम तस्वीरें भी राम सेतु के रहस्य को और गहराई से समझने में मदद कर रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या राम सेतु वास्तव में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या यह केवल एक प्राकृतिक संरचना है? अपने विचार और तर्क हमें कमेंट में जरूर बताएं। सबसे बेहतरीन और तार्किक उत्तर को पिन किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम के वे पत्थर जो पानी में तैरते हैं, आखिर कैसे तैरते हैं? यह सवाल सदियों से श्रद्धा और रहस्य का विषय बना हुआ है। मान्यता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इन्हीं पत्थरों की सहायता से समुद्र पर वह भव्य पुल बनाया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। परंतु वैज्ञानिक इस रहस्य को किस नजरिए से देखते हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर प्यूमाइस पमिस चट्टानें हो सकती हैं। यह एक ज्वालामुखीय पत्थर है जो गर्म लावा के ठंडा होने पर बनता है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ठंडी हवा या समुद्र के पानी के संपर्क में आता है तो उसमें फंसी गैसें बाहर निकलने लगती हैं। इस प्रक्रिया के कारण पत्थर के अंदर छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, जिससे इसकी संरचना हल्की हो जाती है और यह पानी में तैरने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि प्यूमाइस पत्थर वास्तव में पानी में तैरते हैं तो वे हमेशा क्यों नहीं तैरते? आमतौर पर कुछ समय बाद ये पत्थर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन राम सेतु के पत्थर हजारों सालों से तैर रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से हल नहीं कर पाया है। इसके अलावा रामेश्वरम के आसपास आज कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। तो फिर इतने सारे पत्थर भगवान राम की सेना को कहां से मिले? क्या यह किसी प्राचीन चमत्कार का हिस्सा है या फिर इतिहास के गर्भ में छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? रामेश्वरम शहर से लगभग 1.5 मील उत्तर पूर्व में स्थित गंधमादन पर्वत एक पवित्र स्थान है। मान्यता है कि हनुमान जी ने यहीं से समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। यही वह स्थान भी है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए अपनी विशाल वानर सेना का संगठन किया था।
इस पर्वत पर आज पादुका मंदिर स्थित है, जहां भगवान राम के चरण चिन्हों की पूजा होती है। यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आपकी क्या राय है? राम सेतु के तैरते पत्थरों को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है या फिर यह भगवान राम के दिव्य चमत्कार का प्रमाण है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंडों का रहस्य क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता के साथ लौट रहे थे, तब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां ऋषिमुनियों ने उन्हें बताया कि रावण एक ब्राह्मण था और उसके वध के कारण भगवान राम पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया गया। भगवान राम ने अग्नि तीर्थम में समुद्र के खारे पानी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की और ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हुए। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। इसी दौरान भगवान राम ने अपने बाणों से रामेश्वरम मंदिर परिसर में स्थित 22 कुंडों का निर्माण किया। इन कुंडों को तीर्थम कहा जाता है और इन्हें भगवान राम के 22 बाणों का प्रतीक माना जाता है। इन कुंडों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि समुद्र के किनारे खारे पानी के बीच होते हुए भी इनका जल मीठा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जल में स्नान करने से कई शारीरिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। वर्तमान में 24 कुंडों में से 22 कुंडों का जल उपलब्ध है और श्रद्धालु यहां स्नान करके आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इन तीर्थ कुंडों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे तपस्या के समान पुण्यदायी माना जाता है। यही कारण है कि यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या आप कभी रामेश्वरम के इन पवित्र कुंडों में स्नान करना चाहेंगे? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है या फिर इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है? दोस्तों, अब बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर में स्थित मणि के बारे, जो एक रहस्यमयी मणि है जिसका दर्शन करना हर भक्त का सपना होता है। इस अनमोल रत्न का दर्शन केवल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच संभव है। यह कोई साधारण मणि नहीं, बल्कि एक स्फटिक से बनी पवित्र शिवलिंग है, जिसे शेषनाग से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मणि दर्शन से पहले हर भक्त को अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है, फिर बैस कुंड में डुबकी लगाना अनिवार्य होता है। यह परंपरा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि इन तीर्थों में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं, जिससे मणि दर्शन का पूरा लाभ मिलता है। रामेश्वरम और राम सेतु की प्राचीनता तो अनगिनत युगों पुरानी है, लेकिन रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण अपेक्षाकृत नया है। दक्षिण भारत के कई मंदिर 1500 साल से अधिक पुराने हैं, लेकिन इस भव्य मंदिर का निर्माण केवल 800 साल पहले आरंभ हुआ। इसके निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी पत्थरों की व्यवस्था, क्योंकि रामेश्वरम के आसपास कोई बड़ा पर्वत नहीं है। गंधमादन पर्वत, जो केवल एक छोटा सा टीला है, से इतने विशाल मंदिर के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं हो सकते थे। इसलिए लाखों टन पत्थर नावों में लादकर दूर दूर से यहाँ लाए गए। रामेश्वरम मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है इसका भव्य गलियारा। यह दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है, जिसकी अद्भुत वास्तुकला देखने लायक है। इसकी लंबाई और नक्काशी इसे एक अद्वितीय स्थापत्य का उदाहरण बनाती हैं। मंदिर के ताम्रपटों के अनुसार
1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करवाया था। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। राजा सेतुपति ने इसके निर्माण का आदेश दिया और जाफना के राजा सहित कई अन्य शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। आज जो भव्य मंदिर हमारे सामने खड़ा है वह कई राजाओं और शिल्पकारों के अथक प्रयासों का परिणाम है। रामेश्वरम धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और भक्ति का संगम है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपनी भक्ति और कर्तव्य का परिचय देते हुए स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ स्थित राम सेतु हिंदू धर्म की अद्वितीय मान्यता को दर्शाता है और विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। यह धाम चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ भक्त मोक्ष प्राप्ति और पापों के प्रायश्चित के लिए आते हैं। इसके जल और मंदिर की पवित्रता हर श्रद्धालु के हृदय में भक्ति की भावना को जागृत कर देती है। रामेश्वरम केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। यहाँ की धार्मिकता, ऐतिहासिकता और वैज्ञानिक रहस्य इसे और भी विशेष बनाते हैं। रामेश्वरम धाम आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम है। तो दोस्तों, यह था रामेश्वरम मंदिर, राम सेतु और शिवलिंग के इतिहास और रहस्यों पर आधारित हमारी खास एपिसोड। यह वीडियो हमारी चार धाम सीरीज एक दिव्य यात्रा की शुरुआत का अंतिम भाग था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसका कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। अगर आपने हमारी पिछली कड़ियों को मिस कर दिया है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई और विशेष डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।